जय श्री राम। मंथरा ने जब महारानी कैकेयी से अप्रिय बातें कहीं तो महारानी ने मंथरा को फटकारा। कहा, तू कैसी बात कर रही है? क्या तू झगड़ा कराना चाहती है? फिर उसे सावधान करते हुए यह भी कह दिया कि अगर तूने भविष्य में ऐसी बात कही तो तेरी जीभ काट कटवा दूंगी। पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़वऊ तोरी। यह सब सुनने के बाद कोई टिक सकता है, पर मंथरा टिकी रही, क्योंकि मंथरा कैकेयी के भीतर के मूल संस्कारों को जानती है। इसलिए जो कुछ कैकेयी की वाणी से निकल रहा है, उससे वह जरा भी विचलित नहीं होती। वह तो कैकेयी देश से ही महारानी के साथ आई है और इस विवाह के मूल में जो संस्कार हैं, उससे वह भली भांति परिचित है। मंथरा जानती है कि महाराज दशरथ जब कैकेयी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर विवाह के लिए उत्सुक होते हैं, तो कैकेयी नरेश कहते हैं कि मैं अपनी कन्या आपको ऐसे ही नहीं दे दूंगा। आपको यह वचन देना होगा कि मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, अयोध्या का राजा उसी को बनाया जाएगा। महाराज कैकेयी के जीवन में स्व और पर का भेद विद्यमान है और महारानी कैकेयी का आगमन ही इस भेद बुद्धि की स्वीकारोक्ति के साथ होता है। इस प्रकार महारानी कैकेयी के भीतर तो पिता के संस्कार हैं, भेद बुद्धि है और बाहर वातावरण के प्रभाव से आरोपित समत्व बुद्धि है। मंथरा कैकेयी के स्वभाव को, संस्कार के मूल को जानती है। उसे पूरा पूरा विश्वास है कि अभी घर से जो कुछ इनके मन मस्तिष्क में बैठा दिया गया है, वह सब समाप्त हो जाएगा। सचमुच वह ऐसा करने में सफल हो जाती है। बाद में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिन कैकेयी ने मंथरा की जीभ कटवा देने की बात कही थी, वही कैकेयी मंथरा की वाणी स्वयं बोलने लगती है। जिस समाचार को सुनकर कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हो गई थी, अब उनमें उससे क्रोध का संचार हो जाता है और वे कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। महारानी कैकेयी अपने वस्त्र मंथरा को दे देती है और उसके कपड़े स्वयं पहन लेती है। मनुष्य के मूल संस्कार अवसर पाकर प्रकट हो ही जाते हैं। इस प्रकार कुटिल मंथरा की योजना सफल हो जाती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।